कि वो जो एग्जिट पोल का देख रहा था, तो क्या मनीष जी, क्या अपेक्षा करे आदमी, क्या अपेक्षा करे नेताओं से, और क्या अपेक्षा करे उस जनता से जो कर्नाटक पीएफआई का गढ़ था, जहां हिजाब को लेकर इतना बवाल हुआ, 3 तलाक को लेकर इतना बवाल हुआ, पीएफआई का इतना बड़ा नेटवर्क ध्वस्त किया गया। वो कर्नाटक बुरी तरह से भाजपा को हरा रहा है। आप जरा उसके परिणाम देख रहे हैं। जिस जिस कर्नाटक में उसने खुलकर कहा कि हम आएंगे तो पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को प्रतिबंधित कर देंगे, मुसलमानों का रिजर्वेशन 4 की जगह 6% कर देंगे, तो मैं यहाँ मुसलमानों को दोष नहीं देता मनीष जी। मुसलमान तो 12% है ना, मैंने कल भी बताया था, कल या परसों जब हम लोग बात कर रहे थे। बाकी तो 88% आप ही हो, तो क्यों नहीं समझ में आ रही। और दूसरी बात जो आप बात करिए, तो जो एक इतनी बड़ी योजनाएं, इतनी बड़ी प्रोग्राम चले हैं केंद्र सरकार के, वो बार बार उनका रिपीट करना अलग है। तो समझिए 2020 से मुफ्त का राशन खा रहे हो और सब चीजें हैं, उसके बाद तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। तो ये मनीष जी, ये लड़ते रहिए आप। जब इतने, मैं तो अभी अभी कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जरा परिणाम आ जाए तब उसके उस दिन बात होगी कि इस टाइप के लोग जब हों तो क्या करेगा मोदी। एक नहीं 10 नरेंद्र मोदी आ जाए, एक नहीं 10 योगी आ जाए। ये जब ये परिणाम ये आने हैं, तो सोच लीजिए कि हम कितने खतरनाक भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा आज मन बड़ा खिन्न है, इसीलिए दर्शकों को महसूस हुआ होगा। अब हम लोगों ने डिबेट शुरू की तभी पाकिस्तान की बात करनी थी, लेकिन मैं उस हार जीत के चुनाव परिणाम से मुझे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। एक स्टेट है, और ये दर्शकों को एक बात और बता दूं कि इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। कि उसकी वजह यह है, उस मुद्दे पे भी आऊंगा कि आज ये आपको एग्जिट पोल नजर क्यों आ रहा है, या यही परिणाम क्यों आएगा कि 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा को वोट मिले थे 36.5%, 36 पॉइंट समथिंग। और जो लोकसभा का चुनाव साल भर बाद हुआ था 2019 में, उसमें वोट मिले थे 52.5%। यानी आप समझ रहे, 16-17% वोट ज्यादा था, 52.5% वोट था। एक साल में ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया था। उसकी वजह है मनीष जी एक दूसरा तथ्य और भी है, कि सारी जिम्मेदारी उस जनता पे ही नहीं डाल देनी चाहिए। हालांकि बड़ी जिम्मेदार तो वो है कि अगर दर्शकों को याद हो, तो मैं तो शुरू से कह रहा था कि मुझको नहीं लगता कि कर्नाटक में जीतेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को देखने के बाद 2 दिन मैं भी कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि शायद पासा पलट जाए, लेकिन जो सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता पासा पलटेगा। जो मैं पहले सोच रहा था वही होगा। उसका कारण यही था मनीष जी कि उत्तर प्रदेश में जो आपने इतना चमत्कारिक परिणाम देखा कि एक तो 34 साल बाद जो है वहां दोबारा पलट के सरकार बनी, तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी भी थे, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पॉपुलैरिटी, जिनका अपना एक अस्तित्व है, जिनके नाम पर वोट वोट मिलता है, जिनके काम पर वोट मिलता है। वैसा ही एक दूसरा नाम है आपके आसाम में, हेमंत बिस्व शर्मा। लेकिन कर्नाटक में ऐसा कोई चेहरा नहीं था। और जो सबसे बात है, खास बात है, कि जिस चेहरे को हटा दिया गया 2021 में, येदुरप्पा को, और जिसको लाए उसको, तो वो तो मुझे पता नहीं किस हिसाब से उसको ले आए थे। उसके ना वो कहीं आदमी चर्चा में दिखा, ना कोई उसके कारनामे ऐसे दिखे, ना कोई उसकी बात ऐसी समझ में आई वो क्या कर रहा था इतने साल से, 2-2.5 साल समझिए 21 में बना था। कि येदुरप्पा ऐसे चेहरे को आपको हटाने का किसने निर्णय लिया, क्यों निर्णय लिया, तो भाजपा जाने। लेकिन अगर आपके पास जमीन पर इसका जो संकेत मिल रहे थे, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं थोड़ी निगाह रखता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ जानने की, तो सबसे निकम्मी और नकारा सरकार मुझे कर्नाटक की नजर आ रही थी। सरकारी नहीं, मतलब वहाँ पार्टी का भी कोई ऐसी, क्योंकि हिजाब वाला इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन वहाँ की भाजपा कुछ वहाँ पे हमें करती नजर नहीं आई। जो कुछ था वो केंद्रीय नेतृत्व बोल रहा था, वो भी केंद्रीय सरकार। नेतृत्व की बात अभी करता हूँ। दूसरे वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नड्डा जी, वो अगर जीत जाते तो वो भी गदा ताने घूम रहे होते। वो अपने हिमाचल में तो चुनाव हारे ही हारे, प्रदेश का उनकी क्या उसमें भूमिका थी सब जानते हैं। और उसके अलावा मनीष जी, अभी एक चुनाव और हुआ है हिमाचल में, मेरे ख्याल से हफ्ता भर पहले, शिमला नगर निगम का चुनाव। उसको वैसे छोटा होता, लेकिन राजधानी का नगर निगम का चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद समझिए पहला मौका था। और वहां पे सफाया हो गया भाजपा का, साफ कर दिया, क्लीन स्वीप करी है कांग्रेस ने। अभी मुश्किल से हफ्ता भर पहले का दर्शक ढूंढेंगे तो आपको शिमला नगर निगम चुनाव मिल जाएगा। या माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गृह प्रदेश, मेरे ख्याल से शिमले के आसपास कहीं के वो रहने वाले भी हैं। तो पार्टी में संगठन के स्तर पे स्थिति ये हो गई है कि जो जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि वो मोदी एक बैताल हैं, विक्रमादित्य, जिन पर बैताल की तरह पार्टी लद गई है और सब इसी में मस्त हैं। कह रहे मोदी के नाम पे तो वोट मिल ही जाएगा, क्या लेना देना। अभी दर्शकों को बता दूं मनीष जी, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, उस दिन मैंने डाला भी था फेसबुक पे, और पूरा चुनाव बीत गया। पहली बात तो ये जान लीजिए कि नामांकन के 4-5 दिन बाद मुझे किसी से पता चला कि हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसका नाम क्या है भाजपा का। यानी 4-5 दिन तक मुझको नहीं मालूम था कि यहाँ प्रत्याशी कौन है भाजपा का। और मनीष जी पूरा चुनाव हो गया, मतदान हो गया, ना तो वो प्रत्याशी और ना ही उसका कोई कार्यकर्ता, ना कोई समर्थक किसी दरवाजे नहीं गया मेरे मोहल्ले में। यानी उसने आना ही गवारा नहीं समझा। तो ये जब इस तरह के लोग कर्णधार हैं कि ये मोदी के नाम पे तो मिल ही जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में थोड़ा डबल वाला है कि मोदी के साथ योगी का भी नाम है, तो वो उसका नतीजा कर्नाटक में आपने भोगा। लेकिन ये सब बातें बात की हैं, सबसे खास बात यह है कि दर्शक जरा सोचें आप कि कितना गंभीर मामला, और उसकी सबसे खास बात यही है कि जागरूकता नहीं है, लोग चर्चा नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बातों को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो वहाँ तक बात पहुँचाइए कि कर्नाटक में जो भाजपा की हार है या कांग्रेस की जो जीत है, वो चुनावी हार जीत या सरकार बनने ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने आपको पिछले चुनाव का भी बता दिया कि पिछली बार 36.5% विधानसभा में मिले थे, लोकसभा में जब मोदी लड़े तो 52.5% थे, तो वो कोई समस्या नहीं है। अब की पिछली बार से कुछ ज़्यादा हो गया वोट, अब की शायद 39% जो दिखा रहे हैं ये तो। लेकिन कर्नाटक ऐसी जगह पे तो जोरदार थप्पड़ पड़ना चाहिए था कांग्रेस को, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम आप बात करते हैं मनीष जी, ये जो हम लोग के दर्शक देखते हैं, लेकिन ये संख्या छोटी है, एक बहुत बड़ी संख्या है जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर जागरूकता है ही नहीं, उसको जागरूक करने का कोई प्रयास भी नहीं होता। ये भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, खासकर संगठन, ये उसको सोचना चाहिए। 13 तारीख के परिणाम आ जाए, उसके बाद बात होगी इस पर। बिल्कुल। और विदित जैन लिख रहे हैं कि नोएडा में कल निकाय चुनाव पर पता ही नहीं, सचमुच हमें भी नहीं पता है कि प्रत्याशी कौन है, ना मेरी सोसाइटी में कहीं कोई आया, और पता ही नहीं कि कल वोटिंग है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। तो ये साफ लगता है कि जागरूकता पूरी तरह से निकाय स्तर पर लगता है कि मोदी हमें जिता देगा, टिकट पा लिए, कमाई कर लेंगे और मोदी हमें जिता देगा। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों नहीं मनीष जी, मैं बता रहा हूँ कि जब मुझे ताजुब हुआ कि 4-5 दिन तक मुझे किसी ने पूछा तो तब मुझे ध्यान गया कि भैया कौन लड़ रहा है आपके यहाँ से। तो हमने कहा यार मुझे नाम भी नहीं मालूम, पता किया तो जब नाम पता चला तो मैं चौंका। तो मैंने कहा इस आदमी को टिकट कैसे है। तो वही है कि गणेश परिक्रमा करके किसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, समझिए राजनीतिक हत्या, जिसको देना चाहिए तो उसको नहीं देके कहीं सिफारिश में। तो सिफारिश का खेल खूब जम के संगठन के अंदर चल रहा, सरकार नहीं। फिर बता दूं कि योगी बाबा को बुराई करते तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे तो सिफारिश का काम होते मैं नहीं देख रहा। लेकिन संगठन में तो ठीक है, तुम मेरे चमचे, तो तुम्हारे चमचे के चमचे चमचे के चमचे हावी हैं। और ये कर्नाटक के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है, लेकिन ये जरा वो ध्यान दें कि कम से कम ये तो मनीष जी बिल्कुल मैं स्पष्ट बता दूं कि फिलहाल वो जो नड्डा जी हैं, तो वो संगठन जैसा अमित शाह ने चलाया था एक समय, उसका वो 5% 2 पैसे बराबर वो संगठन में वो चुस्ती फुर्ती सक्रियता कतई नहीं दिख रही, सिवाय कागजी उसके कि वो पन्ना प्रमुख बना दिया, और पन्ना वाले बूथ की कमेटी बन गई। मैंने बताया कि पूरा चुनाव हो गया, मेयर का चुनाव था, सब सभासद तो छोड़ दीजिए, मेयर लड़ रही थी, कौन पन्ना प्रमुख और कौन वो बूथ कमेटी। मैंने शकल नहीं देखी उस प्रत्याशी की जो चुनाव लड़ रहा था। तो समझ लीजिए संगठन इस तरह से भांग पी के सो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मोदी और साथ में योगी हैं तो इज्जत बच जाती है। बाकी ये कारण जो मैं दर्शक आज समझ ले कि मैं बार बार क्यों कह रहा था कि मुझको लगता है कर्नाटक हार जाएंगे। बाद में जब प्रधानमंत्री की सक्रियता देखी तो मुझे लगा शायद कुछ होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल वैसा कोई संदेश दे नहीं रहे हैं। चलिए फिर एग्जिट पोल का इंतजार भी कर लेते हैं, परिणाम का भी। लेकिन इतना तय है कि हर चीज किसी एक व्यक्ति के बल पे नहीं दी जा सकता है, और कर्म भी करना पड़ेगा। और इतना मुझे लगता है कि यदि ऐसी स्थिति है, जनता के लिए काम नहीं किया उन नक्कारों ने, तो उनकी हार हो तो उसमें कोई गुरेज नहीं उनकी होनी चाहिए। यदि बेईमानी की है उन्होंने, यदि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो किसी भी पार्टी के हैं, यदि चोर हैं, बेईमान हैं, लुटेरे हैं, तो उन्हें यदि कर्नाटक में
राष्ट्रवादियों ने वोट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इन बेईमानों के साथ इनको सजा भी मिलनी ही चाहिए।